प्राचीन काल में मगध राज्य में एक खूंखार डाकू हुआ करता था। वह जंगल में रहता था और अपने इलाके से गुजरने वाले राहगीरों को मार कर लूट लेता था। उसकी दरिंदगी इतनी ज़्यादा थी कि वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट देता, फिर उनकी माला बनाकर पहनता था। इसी वजह से लोग उसे अंगुलीमाल डाकू कहते थे। अंगुलीमाल का इलाके में बहुत ज़्यादा खौफ था। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में विहार कर रहे थे। वह एक गांव में पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। वहां के लोगों में एक अलग तरह का खौफ था। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, हमारे पास के जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालता है। यहाँ और आसपास के गांव के कितने ही लोगों को वह मार चुका है। बुद्ध ने श्रावकों को कहा कि वह उस खूंखार अंगुलीमाल डाकू से मिलना चाहते हैं। तब लोगों ने बुद्ध को कहा उसके पास ना जाएं। उन्होंने कहा उसके सामने जो भी आता है वह उसे छोड़ता नहीं है, आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मगर बुद्ध ने कहा कि वह उस डाकू से ज़रूर मिलेंगे। बुद्ध की ये जिद देखकर उसके शिष्य भी भयभीत हो गए। फिर बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। अंगुलीमाल की दूर से उन पर नज़र पड़ी और वह भी सोचने लगा, इस जंगल में 50-100 लोग भी एक साथ आने से डरते हैं, फिर यह सन्यासी क्यों अकेला चला आ रहा है। अंगुलीमाल तुरंत गौतम बुद्ध के पास तेजी से दौड़कर पहुंचने लगा। बुद्ध ने अंगुलीमाल को देख लिया मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह अपने कदम बढ़ाकर धीरे धीरे चलते रहे। यह देख अंगुलीमाल रुक गया। अंगुलीमाल का चेहरा बहुत डरावना था। उसके गले में इंसानों की कटी हुई उंगलियों की माला थी। उसकी आंखें भैंसीपन झलका रही थी मगर बुद्ध के चेहरे पे बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा, हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? मैं ना जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार चुका हूँ। मेरे गले में ये लटकी माला इसी बात की गवाह है। बुद्ध बोले। बड़ी शालीनता से बुद्ध ने बोला, तुझसे भला मैं क्यों डरूं? यह बात सुनकर अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और उसने कहा, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूँ। बुद्ध बोले, मैं तुझ जैसे कायर से नहीं डरता। मैं उससे डरूंगा जो वास्तव में ताकतवर है। अंगुलीमाल अचरज में पड़ गया कि यह किस खेत की मिट्टी से बना है। उसने बुद्ध से कहा कि तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तभी बुद्ध बोले, अगर तू वास्तव में ताकतवर है तो जा इस पेड़ की 10 पत्तियाँ तोड़ कर ला। अंगुलीमाल की हंसी छूट पड़ी। वह राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस सिर्फ 10 पत्तियाँ? अरे पत्तियाँ तो क्या, मैं पूरा पेड़ उखाड़ लाता हूँ। बुद्ध ने कहा, पूरा पेड़ उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी 10 पत्तियाँ लेकर आओ। अंगुलीमाल तुरंत पेड़ पे पहुँचा, 10 पत्तियाँ तोड़कर वापस बुद्ध के सामने आ गया। उसके चेहरे पर अब हंसी खिल रही थी। अब बुद्ध ने बोला, जाओ इन पत्तियों को जहाँ से तोड़ा है वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियाँ वापस कैसे जोड़ सकता हूँ? फिर बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, उस चीज़ को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जिसे वह वापस ना जोड़ सके। तू इंसान का सिर धड़ से अलग कर सकता है लेकिन उसे वापस नहीं जोड़ सकता। असली ताकत उसमें होती है जो टूटे हुए को वापस से जोड़ दे। अंगुलीमाल के चेहरे के तोते से उड़ चुके थे। बुद्ध की बातें सुनकर वह चुप हो गया। उसके पास बुद्ध के कथन का कोई जवाब नहीं था। उसने खुद से गिलानी होने लगी थी। वह वास्तव में ताकतवर नहीं है। अगले ही पल अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि उन्होंने उसकी आंखें खोल दी हैं। अंगुलीमाल ने बुद्ध से उसको उनकी शरण में लेने के लिए आग्रह किया। बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बना लिया और बाद में वह एक बड़ा संत हुआ। तो दोस्तों, ये थी अंगुलीमाल की कहानी। आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।